नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पुरानी और पावरफुल कहानी देखने वाले हैं और इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है एक पहेली। एक ऐसी पहेली जो इंसान के स्वभाव से जुड़ी हुई है। तो कहानी शुरू होती है नारायण नाम के एक शख्स से। इनके पास एक कमाल की विद्या है, एक शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में जाने की कला। अब जब वो बूढ़े हो चुके हैं तो वो इसी विद्या का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं, अपने पुराने शरीर को अलविदा कहने के लिए। पर इस कमाल के काम को करने से ठीक पहले वो कुछ ऐसा करते हैं जो किसी के भी पल्ले न पड़े। पहले तो वो फूट फूट कर रोते हैं और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्यों? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है, और इसी पहेली को हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नारायण से, बिस्वापुर के वो ब्राह्मण जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर, सबसे बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। तो नारायण की मुश्किल क्या है, जरा समझिए। उनका शरीर तो अब बूढ़ा हो चला है, कमजोर हो रहा है, पर उनका ज्ञान वो तो अपने चरम पर है। वो जानते हैं कि कैसे एक तरह से मौत को भी मात दी जा सकती है। उनका प्लान बड़ा जबरदस्त है, अपने इस पुराने शरीर को छोड़कर एक नए जवान शरीर में अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना। और फिर वो कर दिखाते हैं। नारायण अब एक नए शरीर में हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। दुनिया के मजे लेने के बजाय उनका पहला काम सबको हैरान कर देता है। वो ऐलान करते हैं कि अब मैं एक सन्यासी बन गया हूँ। सोचिए जरा, जिस नए जवान शरीर को उन्होंने दुनिया का अनुभव करने के लिए चुना था, उसी शरीर से वो दुनिया को त्याग रहे हैं। ये तो कहानी में एक बहुत बड़ा और अनएक्सपेक्टेड मोड़ है। इसके बाद जो होता है वो और भी दिलचस्प है। नारायण एक पावरफुल सर्मन देते हैं, एक उपदेश जिसमें वो बताते हैं कि आखिर उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उनके उपदेश का जो कोर आइडिया है वो इस एक लाइन में छिपा है, शरीर भले ही खत्म हो जाए, लेकिन इच्छा वो कभी नहीं मरती। इंसान के स्वभाव पर ये कितनी गहरी बात है ना, कि हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो हमारे जिस्म से भी ज्यादा जिद्दी होती हैं। तो नारायण कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो हमें धोखे में रखती हैं, जैसे कि दौलत, जवानी और हाँ, ज्ञान भी। वो कहते हैं कि इन पर घमंड करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये सब तो एक दिन खत्म हो ही जाना है और पीछे रह जाता है सिर्फ खालीपन। तो सवाल उठता है कि फिर समझदारी किसमें है? नारायण के हिसाब से असली रास्ता है सेल्फ कंट्रोल का। एक समझदार इंसान वो होता है जो अपनी उम्मीदों और इच्छाओं को भक्ति की आग में जला देता है और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेता है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, नारायण मोक्ष तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी बताते हैं। इसमें कुछ बाहरी चीजें हैं, जैसे सिर मुंडवाना, हाथ में डंडा और कमंडल रखना, और कुछ अंदरूनी डिसिप्लिन, जैसे प्यार और गुस्से जैसी भावनाओं पर काबू पाना। मतलब ये पूरी तरह से खुद को सौंप देने वाली जिंदगी है। पर यहाँ नारायण एक बहुत जरूरी वार्निंग भी देते हैं। वो उन ढोंगी भक्तों से सावधान रहने को कहते हैं जो संत का चोला पहनकर अपने वासना पूरी करते हैं। ऐसा करने से उनकी सारी तपस्या, सारी साधना बेकार हो जाती है। तो सच्चे और झूठे सन्यास में ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो नारायण का ये उपदेश हमें ये तो बताता है कि उनकी नई जिंदगी का मकसद क्या है, पर हमारी जो असली पहेली थी उसका जवाब तो अभी भी नहीं मिला। उस जवाब के लिए हमें कहानी में वापस लौटना होगा, जहां एक राजा के सामने ये पहेली रखी जाती है। तो हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं, आखिर नारायण रोए क्यों और फिर हंसे क्यों? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। राजा का जवाब बहुत ही सिंपल है, पर उतना ही गहरा भी। नारायण रोए अपने बीते हुए कल के लिए। उन्हें अपनी माँ का प्यार याद आया, अपनी जवानी के वो खुशी के पल याद आए, और उस पुराने शरीर से भी तो एक लगाव हो गया था जिसने पूरी जिंदगी उनका साथ दिया। और वो हंसे अपने आने वाले कल के लिए, अपनी कला की कामयाबी पर, एक नई शुरुआत की खुशी में और एक नई जिंदगी की उम्मीद में। तो इस कहानी से और राजा के इस जवाब से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में ये कहानी है अतीत और भविष्य के बीच के खिंचाव की। नारायण के वो आखिरी पल, वो असल में हम सबकी कहानी है। ये उस कश्मकश को दिखाते हैं जो हमारे अंदर चलती है। एक तरफ अतीत से हमारा जुड़ाव और दूसरी तरफ भविष्य से हमारी उम्मीद। ये बहुत ही रिलेटेबल बात है,
कि जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है तो हम जो खो रहे हैं उसका दुख भी मनाते हैं और जो पा रहे हैं उसकी खुशी भी। दोनों ही एहसास एक साथ होते हैं। पर रुकिए, नारायण के उपदेश में एक और भी गहरी बात छिपी है जो हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। वो कहते हैं, ये दुनिया और कुछ नहीं, बस एक सपने की तरह है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये दुनिया सच में एक सपना है, तो फिर वो कौन सा सपना है जिसमें हम सब जी रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस हजारों साल पुरानी कहानी को सीधा आज के हमारे जीवन से जोड़ देता है। सोचने वाली बात है ना?